ठीक है, आज के वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे जो एरर के ऊपर डिपेंड होंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस R is equal to V upon I, where V is equal to this, I is equal to this, find the percentage error in R। R में परसेंटेज एरर बतानी है रेजिस्टेंस में, और ये वोल्टेज है, ये करंट है I। तो ये जो V गिवन है 100 प्लस माइनस 5 एंड I is equal to गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये जो V है, V की वैल्यू गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है, इस टाइप से गिवन है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसने क्वेश्चन के अंदर तो ऐसे करके है दिया हुआ। इसमें क्या है कि जो ये वाली चीज है, दूसरी जो इसके प्लस माइनस के बाद लिखी है, ये एरर है, और ये V की वैल्यू है। V की वैल्यू वाकई में ये है और ये एरर है। तो आप जब इसको लिखेंगे तो ऐसे ना लिख करके आप लिखेंगे वोल्टेज विद एरर। ये वोल्टेज है, वोल्टेज विद एरर, वोल्टेज विद एरर लिखेंगे आप, ठीक। और ऐसी I इसका टू ये है तो इसे लिखेंगे करंट विद एरर। तो इसमें जब आपने वोल्टेज विद एरर लिखा, ये गिवन है, जबकि V इसका टू ये दिया, आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वोल्टेज विद एरर, एरर के साथ वोल्टेज। तो अब जो है V तो हो गया 100 वोल्ट, और डेल्टा V जो है एरर, वो हो गई आपके प्लस माइनस 5 वोल्ट। इस टाइप से आप इसका सिंबल कर लेंगे। ऐसी इसको I को आप I नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे करंट। ये गिवन है आपको करंट विद एरर, एरर के साथ करंट गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगी I इसका टू हो जाएगी 10 एम्पियर, और डेल्टा I जो है इसमें जो एरर है I में, ये हो जाएगी प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। हमें निकालनी है परसेंटेज एरर इन R में। देखो फार्मूला गिवन है R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I गिवन है। तो इससे आप रिलेटिव एरर जो होती है, रिलेटिव एरर डेल्टा R अपॉन R, इसका फार्मूला बताएं। ये हमने प्रूव करा था, हमने आपको इसको प्रूव करना बताया था कैसे करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो अपॉन वाला होता है, जब हम प्रूव करते हैं रिलेटिव एरर, तो प्लस में आता है वो। तो डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, इस टाइप से करके आ जाता है। ये प्रूव करना बताया था आप लोगों को। ये जो है इस समय रिलेटिव एरर हो गई, रिलेटिव एरर डेल्टा R अपॉन R, इस टाइप से हो गई, ठीक है। अब हमने बतानी है परसेंटेज एरर, हमने परसेंटेज एरर बतानी है। तो किस टाइप से लिखोगे आप इसके अंदर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर जो है, इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर को, तो जो है परसेंटेज एरर बन जाएगी। इसका टू जो हो जाती है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करते ही रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ये परसेंटेज एरर हो गई। इसकी वैल्यू डाल दो, देखो कितनी थी, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। तो हम इसको स्टेप से भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 से मल्टीप्लाई करते ही इसकी रिलेटिव एरर की 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो परसेंटेज एरर बन गई, ठीक है। ये परसेंटेज यही हमने फाइंड आउट करनी थी। डेल्टा V की वैल्यू डालें आप, देखो कितनी है डेल्टा V की वैल्यू, प्लस माइनस 5 अपॉन V की वैल्यू कितनी है देखें आप, 100 इंटू 100 प्लस इसकी वैल्यू लिखें डेल्टा I की, प्लस माइनस 0.2, और I की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 100
तो ये तो आ गया ±5%, प्लस यहाँ देखें आप, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है ±2%, तो ये हो गया ±7%। आंसर हो गया, परसेंटेज आ रहा है ±7% हो गया। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, हट जाते हैं। ठीक, न्यू क्वेश्चन देखिए अब। Two registers of the resistance R1 is equal to 100 ±3 ओम। ये ओम में रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। R2 is equal to 200 ±4 ओम। are connected first number in series, second number in parallel, तो जो सीरीज है उसमें यूजिंग फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फार्मूले का यूज करते हुए आपने सीरीज में फाइनल रेजिस्टेंस बताना है, R के अंदर एरर बतानी है, और पैरेलल के अंदर यूजिंग फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, एंड एक और फार्मूला यूज करना है इसके अंदर, डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये दो फार्मूले पैरेलल के अंदर यूज करने हैं आपने, ये और ये। ठीक है, तो इसमें निकालनी है हमने फाइंड, ये बतानी होगी शायद परसेंटेज एरर, डेल्टा R की वैल्यू बतानी है इसमें, एरर इन R, फाइंड एरर इन टू रजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस R1 is equal to 100 ±3 ohm and R2 is equal to 200 ±4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया। आपको पता है कि सीरीज के लिए फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, और फिर सेकेंड नंबर पे अगला क्वेश्चन है इन पैरेलल यूजिंग फार्मूला दिस, ये आपको पता ही है, 10th क्लास में सीखा है। और इसके बाद ये कह रहा है एक ये फार्मूला भी यूज करो एरर निकालने में, ये वाला फार्मूला यूज करो, ये भी करो और ये भी करो, दोनों फार्मूला यूज करने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे, ये सेकेंड वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इन पैरेलल 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो ये R1 गिवन है, R1, तो ये है R1, ये है डेल्टा R1, ऐसे ये है R2 और ये है डेल्टा R2, ये एरर है ये दोनों। तो हमने देखिए लिख दिया है R1 डेल्टा R1 R2 डेल्टा R2, इनकी वैल्यू लिख दी। अब देखिए ये फार्मूला ने देखा, इस फार्मूले को यूज करना, हमने ये फार्मूला लिखा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लिया इनका, R1 R2 आ गया, ऊपर आ गया R2 प्लस R1, इसको जो हमने स्टेप से लिख लिया, इसमें R1 R2 की वैल्यू भर दी, ये R1 ये R2 वैल्यू भरी, सॉल्व किया तो आ गया 66.6 आ गया R की वैल्यू।
अब उसके बाद वो कह रहा है इस फार्मूले को भी यूज करो, इस वाले का, सेकंड वाले का। तो हमने इसका यूज करा, इस फार्मूले का, सेकंड का, इसका यूज करा। तो इसमें देखिए आप, इसकी वैल्यू भरेंगे कितनी, डेल्टा निकालना है। इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू ये रही 200/3, 66.6 की जगह हमने 200/3 भर दिया। ये देखिए 200/3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा R1 की, +-3। ये लिखिए R1 की वैल्यू 100 का स्क्वायर, प्लस ऐसी डेल्टा R2 और R2 की वैल्यू भरी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। ये कर दिया मल्टीप्लाई, इन्हें कर लिया सॉल्व, तो +-16 आ गया 9, यानी +-1.8 ओम। आप देखिए ये हमने जो निकाला है रेजिस्टेंस विद एरर लिखा, R ± डेल्टा R। ये जो R है इसकी वैल्यू तो देखो आप, ये रही R 66.6, और डेल्टा R हमने ये निकाला है, यहाँ डेल्टा R ±1.8 ये लिख दिया। तो ये रेजिस्टेंस विद एरर हो गया। और एरर जो थी R में वो क्या होती है, एरर इन R, डेल्टा R हमने ये निकाली थी, डेल्टा ये भी निकल गई, और रेजिस्टेंस विद एरर भी निकल गया, वो ये आ गया। तो ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया है हमने। अब फर्स्ट पार्ट देखें आप। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, चलिए अच्छा फर्स्ट पार्ट देखो आप, फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पहले आप उससे R1 की वैल्यू बताएं 100 ओम, डेल्टा R1 की वैल्यू ±3 ओम, R2 की वैल्यू 200 ओम, एंड डेल्टा R2 की वैल्यू ±4 ओम। अब ये सीरीज वाला करना है आपने, R = R1 + R2, इक्वेशन 1। R1 R2 की वैल्यू भरें 100 + 200, यानी आ गया 300 ओम। फ्रॉम फर्स्ट, इस फर्स्ट से देखो एरर लिखना है इसमें, एरर यानी डेल्टा R = डेल्टा R1 + डेल्टा R2, डेल्टा लगा दिया इसमें। तो डेल्टा R1 की वैल्यू ±3 +±4, यानी आ गया +-7 ओम, +-7 ओम। तो ये हो गई एरर रेजिस्टेंस विद एरर, रेजिस्टेंस विद एरर। रेजिस्टेंस विद एरर जो है ये हो जाएगी आपके कितनी, 300 ±7 ओम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फाइनल हो गया है क्वेश्चन। देखिए नया क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a simple pendulum is t = 2 pi √L/G. Measured value of L is 20.0 centimeter, known to 1 mm accuracy. And time for 100 oscillation is found to be 90 seconds. Using
रिस्ट वॉच of 1 second resolution what is the percentage error in determination of G? Percentage error in determination of G. G के डिटर्मिनेशन में परसेंटेज एरर बतानी है इस क्वेश्चन में। देखें आप ध्यान करें, फार्मूला क्या है गिवन, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है, इस फार्मूले में आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G। G में निकालनी है ना हमने एरर, तो इसलिए हम G की वैल्यू निकाल रहे हैं, और अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप इसमें। G इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। अब इससे ये जो फार्मूला हमने लिखा है, इससे एरर का फार्मूला बताओ आप, रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर का फार्मूला बताओ। डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू, ये 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट होता है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट है इसे आप छोड़ देंगे तो आ जाएगा डेल्टा L अपॉन L प्लस ये नीचे जो टी स्क्वायर है 2 डेल्टा टी अपॉन टी। ये जो अपॉन वाला भी प्लस में जाता है, जब हम ये एरर करते हैं, हमने प्रूव कर रखा है, अपॉन वाला भी प्लस में जाता है, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे स्क्वायर है उसका जो ये 2 है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रूव कर रखा है ये भी, और ये बात भी प्रूव कर रखी है कि प्लस आता है एरर निकालते समय मैक्सिमम एरर में। राइट, तो इसके अंदर वैल्यू भर देंगे हम। अब आप देखो क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज दिस, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है वो गिवन है, एल इक्वल टू यहाँ पर कितना 20.0 सेंटीमीटर। नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, ये जो 1 mm एक्यूरेसी है इसका मतलब है डेल्टा एल 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी फॉर द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन का कितना रखा है, 90 सेकेंड। टी इक्वल टू 90 सेकेंड टाइम है, और यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिसोल्यूशन। ये जो 1 सेकेंड रिसोल्यूशन है ये डेल्टा टी है, एरर है उसके अंदर 1 सेकेंड का रिसोल्यूशन हो सकता है, आंख से गड़बड़ी हो सकती है 1 सेकेंड की, यानी वही उसकी वो हो गई एरर 1 सेकेंड। तो हमने G में परसेंटेज एरर बतानी है, डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सारी वैल्यूज आप जो है इसमें रख दीजिए। तो डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू हो गया डेल्टा L, ये देखो डेल्टा L की वैल्यू 0.1 अपॉन L की वैल्यू 20 प्लस फिर क्या रख देंगे आप 2 डेल्टा टी की 1, 2 इंटू 1 अपॉन टी की 90। इसको सॉल्व कर लेंगे आप ना, डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 कर लो यहाँ पर हाथों हाथ, तो ये हो जाएगा आपके 0.1 इंटू 100 अपॉन 20 प्लस 2 इंटू 100 अपॉन 90। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके वैल्यू जो है तो बता देते हैं, ये आ जा रही है सॉल्व करके 2.7% सॉल्व करोगे तो 2.7% आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फाइनल हो गया। एक बात और देखिए आप ये कह सकते हैं, वैसे तो आपको सबको पता है कि हमने पिछले वाले वीडियो में इसका प्रूफ बताया था कि इससे ये कैसे निकलता है स्टेप,
लेकिन अगर आपने लॉग प्रोसीजर से देखना है इसे कि ये कैसे आया, तो उसको भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि लॉग प्रोसीजर से भी इससे ये आ सकता है। कैसे करके आएगा देखो आप, इसका आप इस पॉइंट से ले लो लॉग जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग 4 पाई स्क्वायर प्लस लॉग एल माइनस 2 लॉग टी। फार्मूला बताया था आपको लॉग एम अपॉन एन का, लॉग एम माइनस लॉग एन, और एक और बताया था कि जो पावर होती है लॉग में आगे आ जाती है, तो 2 लॉग हो जाएगा टी। इससे ऊपर का एक स्टेप लिखते हैं आपको, आप देखना, इसको आप ऐसे करके लिखते हैं पहले, लॉग जी इक्वल टू लॉग 4 पाई स्क्वायर प्लस लॉग एल अपॉन टी स्क्वायर, ये लिखते हैं आप, ठीक है। इससे आप ये स्टेप लिखते। अब आपने क्या करा, लॉग एम अपॉन एन का लगा दिया, लॉग एम माइनस लॉग एन, और फिर जो स्क्वायर है उसका 2 आगे आ गया लॉग। इसका ले लो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ले लो, डी डी जिसमें सबके आगे डी लगा दो, डी ऑफ लॉग जी इक्वल टू डी ऑफ लॉग 4 पाई स्क्वायर प्लस डी ऑफ लॉग एल माइनस 2 डी ऑफ लॉग टी। डी का मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आपको पता है डी ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बताते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इसका टू होता है फार्मूला 1 अपॉन एक्स। इसे विद रेस्पेक्ट टू कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए नीचे डी एक्स लिखा है। तो अब डी ऑफ लॉग एक्स इसका टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, और डी एक्स को कहते हैं डेल्टा एक्स। तो इसकी जगह हो जाएगा, इसकी जगह कितना, डेल्टा जी अपॉन जी इसका टू। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जब कांस्टेंट अकेला आता है जीरो होता है, तो इसका जीरो हो गया, जीरो प्लस इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। और आपको एक बात पता है कि इसके अंदर, चलिए एक स्टेप और करके बताते हैं, बढ़ा करके, डेल्टा टी अपॉन टी, ये लिखा आपने, इसमें प्लस, यहाँ माइनस। अब आप माइनस से वो कर दो मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर जैसे 1 डाला, मल्टीप्लाइंग बाई नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन से, तो माइनस डेल्टा जी अपॉन जी, ये प्लस है यहाँ पर, इसका टू माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो प्लस माइनस आ जाएगा, जब कंबाइन करोगे तो ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जी अपॉन जी इसका टू, ये भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, और माइनस प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ये हो जाएगा। अब हमने जो एरर दी जाती है, परसेंटेज एरर, जिसमें 100 से मल्टीप्लाई होगी, वो मैक्सिमम होती है, ऑलवेज मैक्सिमम होती है। तो जब वो मैक्सिमम होगी तो उसमें जो है प्लस प्लस वाली वैल्यू आएंगी सारी, इसका भी प्लस लोगे, इसमें आपको पता होगा 8 वैल्यू बनती हैं, अलग अलग इनकी 8 वैल्यू बनती हैं, तो 8 में से जो मैक्सिमम होगी वो होगी डेल्टा जी अपॉन जी प्लस, इन दोनों को हमने, इस वाले को, इसको और इसको, दोनों को कंबाइन किया, दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो ये आया प्लस माइनस डेल्टा जी अपॉन जी, प्लस माइनस डेल्टा जी अपॉन जी इसका टू, प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, 2 डेल्टा टी अपॉन टी। अब आपको ये बताया, कल एक्सप्लेन किया था कि 8 वैल्यू बनेगी, इसकी 8 वैल्यू, इनसे 8 पॉसिबल वैल्यू बनती है इनसे, तो इसमें जो एकदम वो होगी मैक्सिमम, इनकी मैक्सिमम वो होगी डेल्टा जी अपॉन जी प्लस इसका टू, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी उन 8 वैल्यू में, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो इसलिए इसको लिया जाएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम एरर
परसेंटेज एरर मैक्सिमम एरर ही होती है, उसमें मैक्सिमम वर्ड अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए जो है हम ये प्लस 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 वाली लेंगे इसमें। तो इस टाइप से करके कर देते हैं, फार्मूले का प्रूफ बताया था। ये देखिए नया क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस। इसके अंदर निकालनी है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी बाई, ये कर दो जी में परसेंटेज एरर बतानी है आपकी बात जी के अंदर, जबकि इस फार्मूला से है जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर व्हेन एन एल टी आर मेजर्ड विद, ये जो एल है और ये टी है, इसके अंदर इनने दे रखी है ±2% एंड ±3% एरर। ठीक, तो आप इसे कैसे करेंगे एरर इसमें, देखिए आप ध्यान करें, तो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इसमें आप एरर का फार्मूला लिख दो, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है छोड़ दोगे, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब देखें आप, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इस पूरे की वैल्यू, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इसकी वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, ±2%, और ये दे रखी है, ये काय की वैल्यू है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इसका टू ±3%। तो इनकी वैल्यू डाल दो आप, ±2% प्लस 2 इंटू 3% ±8% आ गया, ये फाइनल आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, न्यू क्वेश्चन देखिए अब आप, length and breadth, length and the breadth of rectangular lamina are measured to be 2.3 plus minus 0.2 centimeter and 1.6 plus minus 0.1 centimeter. Calculate area of lamina with error limit. Calculate area of lamina with error limit. एरर लिमिट के साथ इसका एरिया बताना है। ठीक है, देखिए आप दोनों चीजें क्या क्या गिवन है। ये देखिए आप, ये जो दे रखा है इसने लेंथ दे रखी है, ये लेंथ विद एरर, लेंथ विद एरर, ये ब्रेथ विद एरर है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है।
तो ठीक है, एल एंड बी सपोज कर लेते हैं। तो आप देखें इस फार्मूले से डायरेक्ट एल की वैल्यू कितनी होगी 2.3 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल की कितनी होगी, ये एरर है एल के अंदर, यानी कितनी प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ऐसी ये ब्रेथ है, इसे बी सपोज कर सकते हैं बी, तो बी की वैल्यू जो होगी वो तो होगी 1.6 सेंटीमीटर। डेल्टा बी कितना हो जाएगा, डेल्टा बी उसमें एरर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए इसको टू क्वेश्चन मार्क ये बताना है हमें, एरिया ऑफ लेमिना विद एरर लिमिट के साथ। ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगुलर ये ए है और ये बी है, ठीक, ये एल है, एल और ये हो गया बी। तो एल एंड बी है, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, ए एल इंटू बी, एरिया एल इंटू बी। ठीक है, तो इसके अंदर आप एल इंटू बी में वैल्यू डाल दो, एल की वैल्यू 2.3 मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू 1.6। तो इसको करो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये आंसर बता देते हैं। ये एल इंटू बी करोगे जब आप, तो ये आ रहा है 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर। अब फिर से एक बार आप लिख लो ए इसका टू एल इंटू बी। अब इसमें एरर लिखो, तो क्या लिखोगे आप, डेल्टा ए अपॉन ए प्रूफ करा था ये आपने, इसका टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, स्टेप से करके इसे कर लिया था। इनकी वैल्यू डाल दो, देखो इसमें से देख करके डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू निकाली 3.68 इसका टू डेल्टा एल कितनी लिखी, इसकी वैल्यू डेल्टा एल की प्लस माइनस 0.2 अपॉन एल की वैल्यू 2.3 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू प्लस माइनस 0.1 अपॉन बी की वैल्यू 1.6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों के संग लिख देंगे, तो डेल्टा ए इसका टू हो जाएगा प्लस माइनस 0.2 अपॉन 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 3.68 प्लस माइनस 0.1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.3। इसे सॉल्व करेंगे आप प्लस माइनस लेकर के, तो ये आंसर हम बता देते हैं। ये आंसर आ जाएगा आपका 0.55 आएगा, इसे सॉल्व करके 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 3.68 प्लस माइनस 0.55 करके सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नया क्वेश्चन देखें आप। In an experiment, capacity C1 is equal to capacity with error is equal to given है, वो भी C1 with 1.3 plus minus 0.1 microfarad of capacity with error C2 दूसरे कैपेसिटर की है, ये गिवन है आपके
2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेराड। फाइंड टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजिंग C इक्वल टू C1 प्लस C2। ये निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर इसने फार्मूला दिया है C इक्वल टू C1 प्लस C2, C इक्वल टू C1 प्लस C2। इसका यूज करेंगे आप इस फार्मूले का। और देखिए ध्यान करें, ये जो C1 है ये तो C1 हो जाएगा, ये डेल्टा C1, ये C2 और ये डेल्टा C2। इस टाइप से आप लिख लेंगे। C1 की जगह तो 1.3 माइक्रोफेराड और डेल्टा C1 कितना प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड। ऐसी C2 कितना हो जाएगा 2.4 माइक्रोफेराड और डेल्टा C2 कितना प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेराड। ठीक हो गया, ये हो गया आपकी वैल्यूज। ये वैल्यूज से आपने इसको निकालना। एक क्वेश्चन 1 डाल देते हैं, पहले C1 और C2 की वैल्यू इसमें रख देना आप, तो माइक्रोफेराड में आ जाएगा। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 इसमें रखी वैल्यू, तो 1.3 प्लस 2.4 यानी ये आ गया आपका 3.7 माइक्रोफेराड। अब इसी फार्मूले से C इक्वल टू C1 प्लस C2 से आप लिख लें डेल्टा C1 इक्वल डेल्टा C इक्वल टू C1 प्लस C2 से डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। इसमें वैल्यू डालते हैं C1 C2 डेल्टा C1 डेल्टा C2 की, प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2 यानी आ गया प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफेराड। तो अब लिख लें आप टोटल कैपेसिटी विद एरर यानी C प्लस माइनस डेल्टा C। इसकी वैल्यू लिख लें। C की वैल्यू तो निकाली थी हमने 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफेराड। फाइनल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वॉल्यूम में एरर बतानी है। देखें आप, रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड विद 2% एरर। कोई स्फीयर है उसकी रेडियस 2% एरर के संग मेजर की गई। व्हाट इज द एरर इन द वॉल्यूम? वॉल्यूम के अंदर हमने एरर बतानी है। तो देखें आप इसे कैसे करेंगे। ये जो है जो एरर दे रखी है, रेडियस में एरर दे रखी है, यानी डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इक्वल टू 2% गिवन है। और वॉल्यूम में एरर पूछ रहा है, यानी डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 की वैल्यू पूछना चाहता है। कितनी है इसकी वैल्यू? आपको पता है कि स्फीयर में वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई R क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फार्मूले से अगर आप डेल्टा V अपॉन V लिखें तो कितना होगा? ये तो कांस्टेंट है, इतना ये तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ देंगे तो 3 डेल्टा R अपॉन R हो जाएगा। तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 2%। तो 6% एरर। आंसर हो गया फाइनल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। एक और क्वेश्चन लिखें।
देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है। A student measures the length of an object .70 centimeter. Find the percentage error in measurement. ये क्वेश्चन है, आप ध्यान करें। A student measures the length of an object. Length of an object दे रखी है L इक्वल टू 2.70 सेंटीमीटर, और कह रहा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट बतानी है, यानी डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इसमें कोई चीज नहीं दी है, तो इसमें डेल्टा L की वैल्यू अपने मन से लिखेंगे आप। इससे डेल्टा L देखें आप, इससे लिखी जाती है। तो ये जिस एपरेटस से भी नोट की गई होगी उसका लीस्ट काउंट ले लेंगे आप। तो इससे कैसे ली जाती है, ये L अगर गिवन है, डेल्टा L की वैल्यू इससे अगर दी हुई नहीं है तो कैसे लेते हैं। तो इसमें जितने भी हमने बताया था ये होते हैं, इसके डिजिट सब जगह 0 भर दो, और सबसे लास्ट डिजिट जो है उसकी जगह 1 भर दो। ये जो 0 है लास्ट डिजिट, इसकी जगह 1 लिख देंगे हम, 0.01 सेंटीमीटर। ये डेल्टा L हो जाएगा अपने मन से। तो बस डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 की वैल्यू निकाल देंगे। डेल्टा L की 0.01 अपॉन 2.70 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 0.37%। अगला क्वेश्चन देखें आप। रो इक्वल टू गिवन है पाई आर स्क्वायर कैपिटल R अपॉन L। फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन रो। रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर, ये रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, इसमें परसेंटेज एरर हमें निकालनी है यहाँ पर। अच्छा, आर के अंदर उसने गिवन है आर इक्वल टू है रेडियस ऑफ वायर, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.26 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये आर हो जाएगी और ये डेल्टा आर हो जाएगी। अब उसके बाद एल है लेंथ ऑफ वायर, इसकी वैल्यू भी गिवन है 156.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये एल हो जाएगी, ये डेल्टा एल हो जाएगी। आर जो है ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये गिवन है 64 प्लस माइनस 2 ओम। ये डेल्टा आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो आप अपने मन से इससे कैलकुलेट करके इसे करें, इसका आंसर बता देते हैं। डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 की वैल्यू जो है
ये आ रही है आपके प्लस माइनस 18.6%। इसे आप अपने मन से कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसके बाद बताएंगे फिर।